चौधरी साहब, अब आप लोगों को भी इस तरह के चैलेंज का सामना था और ये यकीनन जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं बहुत सेंसिटिव सूरत हाल हुकूमत के लिए, जज्बात के अवामी जज्बात के लिहाज से तो है, तो अब हुकूमत ने कम अज कम उनको घर तो भेज दिया अभी के लिए, तो आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने घर भेज दिया, आपके आखिरी अल्फाज ये हैं, और जो सदाकत अब्बासी साहब कहना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें उन बातों के बिल्कुल उल्ट हैं जो इनके सीनियर वज़रा इकराम, ये तो कैबिनेट मेंबर नहीं है, और जो काबीना के मेंबरान, वज़ीर दाखिला बहुत अहमियत की वजारत है, और फवाद साहब जो कहते रहे, उन सारे को सामने रखा जाए और आज की इनकी गुफ्तगू को सामने रखा जाए तो हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि ये हुकूमत नाअहल भी है, नालायक भी है, झूठे भी थे पहले और अब बेख्तियार भी है। बेख्तियार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके पास कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जो पिछले महीने के अंदर ये पेश कर सकें कि हमने इस मसले को हल करने के लिए ये संजीदा अंदाज अपनाया। एक तरफ तो ये यूं आते हैं मीडिया के ऊपर जैसे हंसी खेल का कोई काम हो और इस तरह के बयान दे के फवाद साहब और शेख रशीद साहब चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं तो फिर वो ये बताते हैं कि रियासत क्या होती है, रियासत की रिट क्या होती है, और अभी सदाकत अब्बासी साहब ने कह दिया कि खून खराबा नहीं। भाई वो जो 11 पुलिस वाले हैं उसको आप खून खराबा नहीं समझते। और फिर मीडिया पे पाबंदी थी। मैं क्योंकि जीटी रोड का रहने वाला हूँ गुजरात का, और ये जो एरिया है उस सारे में दोस्त अहबाब भी हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, शायद वो चलाना मुनासिब ना हो कि जिस अंदाज में वहां पे खून खराबा हुआ, और वो हुआ है, वो सारा करके फिर मेरे गुजरात के दोनों तरफ खंदकें खोदी गई, कंटेनर लगाए गए, रेंजर्स को दे दिया, और वजीर दाखिला ने कहा कि हमने गोली चलाने का इख्तियार दे दिया। ये सब करने के बाद अगर आज सदाकत अब्बासी साहब ये दर्स दे रहे हैं कि जी हमें खून खराबे से बचना था, भाई कैसे आप बचे खून खराबे से? बिल्कुल भी नहीं बचे। फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ ये कोई नून लीग नहीं है। आप बता दीजिए कि नून लीग के दौर में लाहौर से चल के फैजाबाद तक पहुंचे, कहीं कोई कंटेनर लगा, कोई खंदक खोदी गई, कहीं गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया, कहीं रेंजर को तलब किया गया, कोई ऐसा नहीं हुआ। अब्बासी साहब से ये भी पूछेंगे और आप लोगों से ये भी मुज़ाकरात करते रहे, मुज़ाकरात करते रहे। एक चीज जो कल भी गलत थी और आज भी गलत है वो ये है कि कल हमारे दौर में ग्रेंटर बने थे जनरल फैज साहब, वो डीजीसी थे तब ISI के, और आज खुद आर्मी चीफ ग्रेंटर बने हैं। मैं इस बात पे बतौर पाकिस्तानी मोतरज हूं कि अगर आपके इदारे गारंटर हों, गारंटी कौन देता है? गारंटी वो देता है जो दोनों फ्री कैंप से ज्यादा ताकत रखता हो। मैं इस पे भी आती कुंडी साहब की तरफ, और इसमें मौलाना बशीर फारूकी का बयान भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा ये काम, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि आर्मी चीफ की वजह से ही सेटल हो गया है, तो यकीनन हुकूमत का किरदार अभी तक के बयान के हिसाब से नजर नहीं आ रहा। कुंडी साहब, अब ये एक सिचुएशन थी और रियासत की रिट का मामला है, अभी बेशक इस मुआहदे को खुफिया रखा गया है, लेकिन क्या आपकी जमात का क्या ख्याल है इस बारे में जो हुकूमत ने कम अज कम वक्ती तौर पर सेटल तो कर लिया इशू को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब हुकूमत ने रात की तारीकी में एक और मुआहदा किया जिसके गारंटर जो है वो स्टेट बनी, और हुकूमत की तो पहली बात तो है इसमें टोटली नाकामी है, क्योंकि हुकूमत अगर आप देखें इससे पहले भी उन्होंने 1 या 2 एग्रीमेंट्स किए। एक एग्रीमेंट किया, छुपाया, पता नहीं चला, फिर ये निकले कि हमारे एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं हुआ, फिर दूसरा एग्रीमेंट हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और आज रात की तारीकी में एक तीसरा एग्रीमेंट हुआ जिसको PTI के जो हमारे हुकूमत है वो छुपा रही है। अब हमें समझ नहीं आती कि PTI के हुकूमत जो काम भी करती है वो कहते हैं इतनी सीक्रेट है कि हम इसको नहीं बता सकते। आज हम ये मुतालबा करते हैं कि आप कौम को एतमाद में लें, आप पार्लियामेंट का सेशन कॉल करें। आपने हमेशा ऐसे काम किए हैं जिसमें कौम को पता नहीं होता, और फिर आज भी धरना खत्म नहीं हुआ, वो एक पार्क में गालिबन या साइड पे कहीं बैठे हुए हैं, उनके कोई मुतालबात है। कल तक हमें हुकूमत ये बताती रही कि ये मुल्क दुश्मन है, ये इंडिया से इनको पैसे मिल रहे हैं, ये बिल्कुल मुहब्बत नहीं है, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, गलत बयानी से हुकूमत काम कर रही थी, फेक न्यूज फैला रही थी। आज पता चला कि ये मुहिब वतन भी हैं, इनसे जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन का वो जो है हट जाएगा, मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी या नॉन बैन ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, और ये मुहिब वतन भी हैं। अब हमें समझ ये नहीं आती कि हुकूमत की कौन सी बात को हम माने, पहली वाली को माने या दूसरी वाली को माने। और साथ साथ ये कहा गया कि रिजवी साहब जो हैं वो कोर्ट के जरिए रिहा हो सकते हैं। आज ये बताया जा रहा है कि वो रिहा हो जाएगी, हुकूमत उनको रिहा करेगी, तो फिर अदालतें कहां पर चली गई हैं? अब चीज ये है कि इतना खून खराबा जो हुआ, पुलिस के नौजवान शहीद हुए, आम शहरी शहीद हुए, लोगों की अमलाक को नुकसान हुआ,
लोगों के कारोबार को नुकसान हुआ, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? किसने मतलब है कि इसको वो करना है? मतलब है आपने पुलिस के जवान भी फोर्स के जरिए शहीद करा है कि आपने कहा कि जी आप लड़े इनके साथ, आज आपने मुआहदा कर लिया है, तो वो कहां पर जाएंगे? उनका नुकसान कौन भरेगा? तो ये चीजें हुकूमत जो है, इनको तो हुकूमत चलाने का तरीकाकार ही नहीं है। जब अब आप बकौल आपके जब एक मौलाना साहब आते हैं और वो कहते हैं कि आर्मी चीफ हमारे गारंटर हैं, तो हुकूमत की रिट तो कहीं भी नहीं है। हुकूमत की वज़रा की जो स्टेटमेंट्स थी वो आपके सामने थी। हुकूमत के वज़रा इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देते। हमारे दौर में भी कादरी साहब आए थे, डी चौक पे उन्होंने धरना दिया हुआ था, हमने भी मज़ाकरात के जरिए उनको जो है खुशसलूबी के साथ उनका जो है धरना खत्म कराया और भेजा। आज तो ये हुकूमत अपने इत्तेहादियों को एतमाद नहीं देती। मेरे साथ उस दिन कामिल आगा साहब एक टीवी प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। पिछला एक धरना हुआ इसी हुकूमत में हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब जब इस्लामाबाद आए तो धरना किसने खत्म कराया? वो चौधरी परवेज इलाही और शुजात हुसैन साहब जो है वो ही मेरे ख्याल में गारंटर बने थे, गए थे, खत्म कराया। तो ये हुकूमत अपने इत्तेहादियों पे भी जो है वो भरोसा नहीं करती। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब ने उसमें इंटरवेन किया और उलमा और मशाइख को भेजा उनके पास कि चीज खत्म की जाए। हुकूमत तो ना भी कोई चीज मुल्क में नहीं है। हुकूमत है तो मुझे बताएं कहां पर है हुकूमत? कुंडी साहब, अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें जिस तरीके से ये मुज़ाकरात हुए हैं और फिर उसके बाद वजीर खारजा के ऊपर भी बहुत, उनकी शमूलियत के ऊपर भी सवाल, आप इस मुज़ाकराती टीम और इस मामले की हैंडलिंग के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, सदाकत अब्बासी साहब तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उनको नहीं पता। अब सदाकत को पता है कि इसमें मुआहदे में क्या लिखा हुआ है? मुझे 100% यकीन है इनको भी पता नहीं है कि इस मुआहदे में क्या लिखा हुआ है। और फिर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप जिन्होंने मुआहदा किया है उनको ये बता दें कि वज़ीर आज़म साहब को कम से कम बता दें कि मुआहदे में क्या लिखा है, क्योंकि फैसल वाडा की तरह फिर कोई वजीर ना आ जाए 2 साल बाद कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि जो है वज़ीर आज़म साहब को एतमाद में नहीं लिया गया है कि वो मुआहदे में था क्या, और ये चीज है। अब चीज ये है कि आपके वफाकी वज़रा टीवी पे आए, हुकूमत के तर्जमान आए, उन्होंने कहा कि ये जो है इनके कड़ियां जो है, क्योंकि इनके पास 2-3 चीजें हैं अपोजिशन के लिए, जो इनका साथ न दे वो इंडियन एजेंट होते हैं या चोर होते हैं या डाकू होते हैं। ये 3 इनके पास SOPs हैं कि फौरन इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा जी ये जो है इनके पास हमें इतलात मिली, हमारे पास 100% यकीन है कि जी दुबई से फलां बंदे ने पैसे दिए इस जमात को और वो इंडियन एजेंट हैं। आज आप उनके साथ अच्छा नजरिया जरूरत के साथ आप उनके साथ अब जो है वो कहने के मजाकरात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खून खराब हो जाता, ये चीज हो जाती है, वो चीज। तो कल कोई जमात भी खड़ी हो सकती है। आपके वजीर कह रहे थे कि हम जो है इनके साथ निपटेंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। हुकूमत टोटली फेल हो चुकी थी। फिर एस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ा, आर्मी चीफ को आना पड़ा। उन्होंने मशाइख और उलमा को इकट्ठा किया और फिर उनको कहा कि आप आकर जो है इसमें जो है मुझे बताएं कि ये चीजें जो इन्होंने डील की, क्या उन्होंने आपके वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन को इजाजत दी? क्या आप जाकर इसको प्रेस में बताएं? सवाल ही पर उन्होंने टीवी में आया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि आप हमारे किसी भी मज़ाक़ात में ना बैठेंगे ना आप उसके आगे बयान देंगे। फिर उन्होंने जो है किसी तरीके से वो किया कि जी वफाकी वजीर जो है वो वजीर खारजा आ जाएं, और वो क्योंकि एक गद्दी नशीन भी हैं, गद्दियों के वो हैं, तो उस तरीके से उन्होंने उनको इंडाइट किया कि आप इसमें चले जाएं और आप ये बात है। तो देखें आपसी चीजें संभली नहीं। अपोजिशन को जो है अपोजिशन को खामखा जो है आप इस पे वो लान तान ना करें। आपसे खुद हुकूमत चल नहीं रही है और आपसे कुछ चीजें हो नहीं रही हैं। अगर आपके पास है मुआहदा, बताएं, कौम को बता दें मुआहदा, आज बता दें। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।